नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो इसकी इंट्रोडक्शन है, अ मेमोरी इज़ जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। तो कंप्यूटर मेमोरी की अगर बात करें तो ये इंसानी दिमाग के जैसी होती है। इसका इस्तेमाल हम करते हैं डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए। ठीक है, जैसे ये आदमी का दिमाग जो होता है वो सारी चीज़ें याद रखता है, ठीक है, याद रख के उसको सारी चीज़ें वो फ्यूचर में भी काम आती है, वैसे ही कंप्यूटर में भी एक मेमोरी होती है जिसमें आप कोई भी डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर कर सकते हैं। ओके, computer memory is the storage space in the computer where data is to be processed and instructions required for processing are stored। तो कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोरेज स्पेस है जहाँ पे आप जो डेटा को प्रोसेस करना है और जो इंस्ट्रक्शन ज़रूरी है उस प्रोसेसिंग के लिए वो स्टोर की जाती है। ठीक है, मतलब कि आपकी मेमोरी में डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दोनों स्टोर की जाती हैं। Computer memory is any physical device capable of storing information temporarily like RAM, फुल फॉर्म में इसकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और परमानेंटली लाइक रोम रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी कोई भी आपका फिजिकल डिवाइस हो सकता है, ठीक है, जिसके अंदर भंडारण की क्षमता हो, कोई भी इंफॉर्मेशन को भंडारण करने की क्षमता हो, चाहे वो कुछ समय के लिए करनी है या वो परमानेंट करनी है। ठीक है, जैसे कि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी में आप कोई भी इंफॉर्मेशन को कुछ समय के लिए स्टोर कर सकते हो जब तक कि आपको वो इंफॉर्मेशन चाहिए। और परमानेंटली जैसे कि रोम रीड ओनली मेमोरी में ऐसी इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर रहती है जो कंप्यूटर को प्रॉपरली वर्क करने के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, मीन्स कि जो कंप्यूटर में परमानेंटली जिन भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है वो कहाँ पे स्टोर रहती है, आपकी रोम में। मेमोरी डिवाइसेस यूटिलाइज इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड आर यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो मेमोरी डिवाइसेस में कौन से सर्किट्स आपके यूज़ होते हैं? आईसीज यूज़ होते हैं, और ये डिवाइसेस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर द्वारा यूज़ किए जाते हैं। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेमोरी के बारे में। अब कंप्यूटर मेमोरी के पार्ट्स आगे दिए हैं, टाइप्स दिए हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी हैज़ टू टाइप्स, प्राइमरी जिसको कि हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी। तो ये एक पूरा यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट सा दिखाया है मेमोरी। इसको दो भागों में, पहले मेन टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी को फर्दर आगे डिवाइड किया गया है रोम में एंड रैम में, और सेकेंडरी को यहाँ पे आगे डिवाइड किया गया है HDD, FDD, DVD, पेन ड्राइव। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, DVD ड्राइव और पेन ड्राइव। DVD का यहाँ पे मतलब है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। और रोम को फिर आगे डिवाइड किया गया है प्रोम में, ई प्रोम में और ई प्रोम में। और रैम को आगे डिवाइड किया गया है एस रैम और डी रैम में। ठीक है, अब एक एक करके हम पूरे एलेबोरेट करके इनको हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो पहले हम करेंगे प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी। द प्राइमरी और मेन मेमोरी इन अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इंटरनल मेमोरी। तो मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी को हम और क्या बोलते हैं? इंटरनल मेमोरी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रैम, इसी को हम रैम भी बोलते हैं। दिस इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट स्टोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम software applications and other information for the central processing unit to have fast and direct access when needed to perform tasks। तो आपकी प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यहाँ पे स्टोर रहता है, जितनी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आपके कंप्यूटर में होगी वो सारी प्राइमरी मेमोरी में रहती है। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को प्रॉपरली
फास्ट तरीके से कार्य करने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत रहती है वो भी आपकी प्राइमरी मेमोरी में प्रेजेंट होती है या फिर प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होती है। प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन विच द कंप्यूटर इज़ करेंटली वर्किंग। तो जिस डेटा और इंस्ट्रक्शन पे आपका कंप्यूटर अभी प्रेजेंटली काम कर रहा है वही डेटा और इंस्ट्रक्शंस आपकी प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होती है। मींस करंटली जो भी काम आप कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम पे वो कहाँ पे स्टोर होता है आपका प्राइमरी मेमोरी में। इट हैज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी एंड डेटा इज़ लॉस्ट व्हेन पावर इज़ स्विच्ड ऑफ। तो इस मेमोरी की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, आप कुछ लिमिट तक ही इसमें अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। और अगर आपकी लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर बंद हो जाए तो जो भी डेटा आपका प्राइमरी मेमोरी में रहता है वो सारा लॉस्ट हो जाता है। ठीक है। इट इज़ जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। आपकी प्राइमरी मेमोरी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से मिलकर बनी होती है। दीज मेमोरीज आर नॉट एज फास्ट एज रजिस्टर्स। तो ये मेमोरी जो है आपकी रजिस्टर के जितनी फास्ट नहीं है। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक। आपने सुना होगा, साइंस में आपने पढ़ा होगा, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो सेमीकंडक्टर से बनी होती है, जिसको हिंदी में अगर हम बोले तो अर्धचालक होता है। ठीक है। इसमें विद्युत चालकता चालकों से थोड़ी कम होती है और जो जो कुचालक होते हैं उनसे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है। और यहाँ पे हमने रजिस्टर्स की बात की थी। रजिस्टर का मतलब है यहाँ पे ऐसी मेमोरी जो बहुत तेज़ गति से आपकी कार्य करती है। तो प्राइमरी मेमोरी रजिस्टर्स मेमोरी जितनी आपकी तेज़ नहीं होती है। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस्ड रिजाइड इन द मेन मेमोरी। तो जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन हमें प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरी है वो सारी कहाँ पे रहती है, मेन मेमोरी में। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सब कैटेगरीज, रैम एंड रोम। तो प्राइमरी मेमोरी आपकी 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड होती है, रैम एंड रोम। ये नीचे डायग्राम दिया गया है। ये रैम आपके कंप्यूटर में इस तरीके की का जो भी डिवाइस होता है उसको रैम बोलते हैं। ठीक है। इसमें ये यहाँ पे ये चिप्स सी लगी होती है, मेमोरी चिप्स इनको बोलते हैं। ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन मेमोरी की। मेन मेमोरी की क्या क्या विशेषताएं हैं या लक्षण हैं। तो दीज आर सेमीकंडक्टर मेमोरीज। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया सेमीकंडक्टर मेमोरीज होती है ये। इट इज़ नोन एज मेन मेमोरी। इसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं। यूजुअली वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल का यहाँ मतलब होता है जो टेम्पररी होती है। ठीक। और डेटा इज़ लॉस्ट इन केस पावर इज स्विच्ड ऑफ। तो जो भी डेटा आपका मेन मेमोरी में होगा, जैसे आपकी पावर बंद हो जाएगी उसी समय वो आपका लॉस्ट हो जाएगा। मतलब वो डेटा आप फिर से नहीं यूज़ कर सकते। इट इज़ द वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो ये आपके कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी है। वर्किंग मेमोरी का मतलब जिस समय आप कार्य कर रहे हैं कंप्यूटर में उस समय आपकी जो मेमोरी काम करती है वो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। फिर फास्टर दैन सेकेंडरी मेमोरीज। सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा तेज़ गति से कार्य करती है। अ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर प्रॉपरली तरीके से काम करे या प्रॉपरली तरीके से शुरू हो सके तो उसके लिए आपको प्राइमरी मेमोरी की ज़रूरत होती है। बिना प्राइमरी मेमोरी के आपका कंप्यूटर रन नहीं कर सकता। तो ये था मेमोरी के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो प्लीज़ क्लियर while asking the questions.